थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से इस वीडियो का दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे किससे, ऊपरी महाशिरा। ठीक है, यहाँ तक की बात अपने कर ली थी। ठीक है, ऊपरी महाशिरा ये जो होती है किससे जुड़ती है, दायां अलिंद। ये कौन सा है, दायां अलिंद। ये है, नाम नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, आप समझ लेना, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। ठीक है, ये है ऊपरी महाशिरा। और ये जो नीचे है ये है निचली महाशिरा, निचली महाशिरा। ठीक है, निचली महाशिरा। ठीक है, आगे जो डायग्राम इसमें समझेंगे कि कैसे इसका जो ब्लड होता है उसका कैसे घूमता है इसके अंदर, पूरे बॉडी के अंदर, उसके अंदर महाशिरा अपने एक ही बनाएंगे। ठीक है, ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर होते हैं क्या, त्रिवलनी कपाट। यहां पर क्या होंगे, त्रिवलनी कपाट। थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, त्रिवलनी कपाट। ये होंगे क्या, त्रिवलनी कपाट। 3 लेयर होती है, त्रिवलनी कपाट। और इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रियो, दायां, राइट की साइड है। ठीक है, दायां एंट्रियो, दायां एंट्रियो वेट्रिकुलर वॉल, वॉल। ठीक है, या इसे सीधा आप नाम दे सकते हो एवी वॉल, क्या क्या कह सकते हो, एवी वॉल। ये तीनों ही, अच्छा नीचे चला गया ना, चलो ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये जो है यहां से इधर लिख रहा हूं, दायां एंट्रियो, एंट्रियो वेट्रिकुलर वॉल। ठीक है, या ये जो है इसी का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं क्या, एवी वॉल। और या आप कह सकते हो सीधा त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहां जो पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, द्विवलनी कपाट। क्या पाया जाता है, द्विवलनी कपाट। क्या पाया जाता है, द्विवलनी कपाट। इसका एक और नाम होता है, वो होता है माइट्रल वॉल्व। क्या होता है, माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व। ठीक है, यहां पर एक अर्धचंद्र वॉल्व होता है। ठीक है, कौन से में, इसमें दायां अलिंद के ऊपर। ठीक है, यहां पे अर्धचंद्र आकृति का होता है, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार वॉल्व, अर्धचंद्राकार वॉल्व। या इसका एक और नाम होता है जिसको अपने बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, यहां से, ठीक है, इतना हो गया। एक बार फिर इनको नाम को रफ करके कौन सी धमनी वगैरह, महाशिरा वगैरह, कौन सी शिरा धमनी जो जुड़ेगी वो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, और इससे जुड़ती है, यहां एक वॉल्व यहां पर होता है, इसको बोलते हैं एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। ठीक है, पहले तो इसमें कितने वॉल्व होते हैं उन सारों की बात कर लेते हैं। दोबारा देखते हैं, दायां अलिंद, दायां, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय। ठीक है, त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। ठीक है, त्रिवलनी कपाट के कौन कौन से नाम, दायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या इसको नॉर्मल एवी वॉल्व भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व। इसको क्या बोलेंगे, द्विवलनी कपाट, या इसका नाम हो जाएगा बायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या इसको बोल सकते हैं बायां एवी वॉल्व। तीनों ही नाम इसके हैं। ठीक है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या बायां एवी वॉल्व, इधर वाला हो जाएगा दायां एवी वॉल्व। ठीक है, ये जो अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है इसको बोलते हैं सेमीलुनार वॉल्व, और ये एक होता है एरोटिक वॉल्व। ठीक है, सेमीलुनार वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। ठीक है, अब
कैसे जुड़ते हैं, कौन कौन सी धमनी कैसे जुड़ी होती है इससे, सिरा वगैरह, उनकी बात करते हैं। ठीक है, नाम को एक बार कर देते हैं रफ, आप याद रखना कौन कौन से नाम है। ठीक है, तो इसको यहां से करते हैं रफ एक बार। ठीक है, सिर्फ जितने वॉल्व वगैरह हैं उनको पढ़ा रहने देते हैं, बाकी को यहां से कर देते हैं रफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे की ओर बना लो, इसको बना दो ऐसे। ठीक है, ये द्विवल्नी कपाट, ये सॉरी ये त्रिवल्नी कपाट, ये द्विवल्नी कपाट, ये हो गया कौन सा सेमिलुनार वाल्व, और ये हो गया एरोटिक वाल्व। ठीक है, महाशिरा, अब महाशिरा यहाँ पे दो क्यों बनाई है देखते जाना। अपने ये जो ऊपर ये क्या बोलते हैं धड़, ठीक है, इससे नीचे का जो पार्ट, इससे जो ब्लड आता है वो किस में आएगा, इसके अंदर। ठीक है, नीचे की ओर से, मतलब गले से नीचे नीचे ये जो ब्लड आएगा वो किस में आएगा, ये कौन सी थी, निचली महाशिरा, ये कौन सी थी, निचली महाशिरा। और इससे इस पार्ट से ऊपर का जो ब्लड है, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, ऊपरी महाशिरा के अंदर। ठीक है, यहां से आने के बाद में इसकी कार्यविधि पूरी आगे और बताएंगे ग्राफ से। ठीक है, एक बार इसे समझो, यहां से आने के बाद में ये पूरा भर जाता है, कौन सा भर गया, कौन भर गया, दायां आलिंद भर गया। ठीक है, दायां आलिंद भरते ही त्रिवल्नी कपाट खुल जाते हैं, त्रिवल्नी कपाट खुल जाते हैं। त्रिवल्नी कपाट खुलने के बाद में क्या होता है, बायां निल्य भरता है, दायां निल्य भर जाता है। दायां निल्य भरते ही यहां से ब्लड जो होता है वो निकलता है, दायां निल्य भरते ही यहां से क्या होता है, ये ब्लड निकलता है, और ये ब्लड किसकी ओर जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है। फेफड़े क्या कर, अरे इतना नीचे दिख क्यों नहीं रहे। ठीक है, ये ब्लड किसकी ओर जाता है, ये ब्लड जाता है कहां पे, फेफड़ों की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है, फेफड़ों की ओर जाता है। फेफड़ों में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है, कि जो ब्लड होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, शुद्धिकरण का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन को घोल दिया जाता है। ठीक है, फेफड़ों से ये ब्लड कहां पे जाता है, ये घूम के जाता है, ये ब्लड किसके अंदर, बाएं आलिंद के अंदर। बायां आलिंद जब भर जाता है तो कौन खुलता है, द्विवल्नी कपाट खुलता है, और द्विवल्नी कपाट खुलने के बाद में ये किस में आता है, बाएं निल्य के अंदर आता है, और निल्य के अंदर आने के बाद में बाएं निल्य से किस में चला जाता है, आगे किस में चला जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है। अब कौन सी धमनी से आता है, कौन सी धमनी में शुद्ध रक्त होता है, कौन सी में अशुद्ध रक्त होता है, ये डायग्राम था आपको वॉल्व समझाने के लिए, कितने वॉल्व होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, कितने वॉल्व होते हैं, 4। कौन कौन से, द्विवल्नी और त्रिवल्नी, सेमिलुनार, और एक और आ जाएगा एरोटिक वॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी किसकी, अब जो बात करेंगे कि इसकी कार्यविधि की, कौन सा रक्त कैसे जाएगा, कौन सी जो धमनी होती है शुद्ध रक्त लाती है, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त लाती है, कौन सा जो सिरा होता है वो शुद्ध रक्त लाता है, कौन सी सिरा अशुद्ध रक्त लाता है। ठीक है, ये बात करेंगे अब। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपने हृदय की कार्यविधि। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं हृदय की कार्यविधि। तो मैं एक यहाँ पे सीधा डायग्राम बना रहा हूं वैसे आप समझने के लिए। ठीक है, हृदय के 4 कक्षक होते हैं। हृदय के कितने कक्षक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्य, बायां निल्य। ठीक है, वहां पर 2 महाशिरा बनाई थी, यहाँ पे एक ही महाशिरा बनाएंगे समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि आना तो अशुद्ध रखती है। ठीक है, इससे थोड़ा अलग यहाँ पे बनाते हैं, क्या अपने क्या बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं बॉडी, जो अपना पूरा शरीर है। शरीर से हृदय को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं क्या, फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हृदय अपना 4 कक्षक में विभाजित है, शरीर को इधर बना लिया और इधर फेफड़े। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले जो रक्त होता है वो आता है किसके अंदर? सबसे पहले जो रक्त आता है वो किसके अंदर आता है? दाएं आलिंद के अंदर आता है। ठीक है, दाएं आलिंद के अंदर रक्त आता है। सबसे पहले जो रक्त आता है वो किसके अंदर आता है? दाएं आलिंद के अंदर आता है। ठीक है, इस बॉडी से रक्त आया किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। अब शरीर से ये जो रक्त आता है दाएं आलिंद के अंदर, ये कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लेके कौन आती है? लेके आती है, ये जो आती है ये होती है महाशिरा। कौन लेके आती है? महाशिरा। ठीक है, महाशिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, शिरा जो होगी उसमें अशुद्ध रक्त ही होगा। ठीक है, कंडीशन आएगी कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त होता है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, महाशिरा लेके आएगी अशुद्ध रक्त। यहां पे कौन सा त्रिवलनी कपाट, ये भर गया, कपाट खुले किसमें? ये दायां आलिंद, ये दायां निल्य, दाएं निल्य। ठीक है, दाएं निल्य के अंदर, दाएं निल्य के अंदर अपने सेमिलुनार वॉल बनाया था ना। ठीक है, वहां से एक ऐसे बार निकाला था। ठीक है, वो कहां पे गया था? फेफड़ों की ओर। दाएं निल्य से रक्त बाद में, क्योंकि अशुद्ध है, शुद्ध होने के लिए जाएगा। शुद्ध होने के लिए किस में जाएगा? फेफड़ों में। किस में जाएगा? फेफड़ों में। किस में? फेफड़ों में। ठीक है, याद रखना, फेफड़ों से ये जो नलिका जुड़ी है, ये नली जो फेफड़ों से जुड़ी है, ये नली जो फेफड़ों से जुड़ी है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, याद रखना, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, अब देखो, अशुद्ध रक्त था, अशुद्धि है, तो फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। ठीक, अब इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते, फेफड़े के अंदर रक्त गया और फेफड़े के अंदर एल्वियोली से पिछले जो श्वसन तंत्र किया था उसके अंदर बताया था कि एल्वियोली के बाहर रक्त की नलिकाएं जो होती है वो क्या करती है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड को दे देती है और ब्लड से CO2 वापस ले लेती है। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब इसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है इस रक्त के अंदर। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फेफड़े के अंदर छोड़ देगी और यहाँ से क्या ले लेगी? ऑक्सीजन। ये जो रक्त होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर छोड़ देगा, यहाँ से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। और ऑक्सीजन लेने के बाद में ये रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त। कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। और शुद्ध रक्त होने के बाद में शुद्ध रक्त पहुंचता है कहां पे? बाएं आलिंद के अंदर। किसके अंदर? बाएं आलिंद के अंदर। अब देखो, फेफड़ों से जुड़ी है तो मतलब फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय। ठीक है, इधर धमनी थी तो ये क्या हो जाएगी? शिरा। ये क्या हो जाएगी? शिरा। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त इसमें आएगा, किसमें? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद पूरा भर जाएगा तो ये कपाट खुल जाएंगे, द्विवल्ली कपाट। किसके अंदर चला जाएगा? दाएं क्या नाम है उसका? बायां निल्य। बाएं निल्य के बाद में ये चला जाता है आगे किससे? कौन सा वाल्व आया था? एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व से क्या जुड़ी होती है? महाधमनी। क्या जुड़ी होती है? महाधमनी। और महाधमनी से ये रक्त वापस किसके अंदर चला जाता है? शरीर के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? शरीर के अंदर चला जाता है। महाधमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। अब देखो, शरीर के अंदर कोई भी शिरा होगी अशुद्ध रक्त। दोबारा बोल रहा हूं, शरीर के अंदर कोई भी शिरा होगी अशुद्ध रक्त। एक बार और बोल रहा हूं, शरीर के अंदर कोई भी शिरा होगी अशुद्ध रक्त। शरीर के अंदर कोई भी धमनी होगी कौन सा? शुद्ध रक्त। किसको छोड़ के? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर उल्टा हो जाएगा अशुद्ध और फुफ्फुसीय शिरा के अंदर कैसा? शुद्ध रक्त। अब वापस देखते हैं इस पूरी प्रोसेस को। अब आपको लिखना कैसे है? हृदय की, क्योंकि 10th के अंदर तो आपका जो है हृदय की चित्र बनाइए और हृदय की कार्यविधि लिखिए, सिर्फ इतना ही काम है। लिखना कैसे है याद रखना, सबसे पहले शरीर से रक्त आता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। किसके अंदर आता है? किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद जब पूरा भर जाता है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मतलब ये लिखना है सारा। दायां आलिंद जब पूरा भर जाता है तो त्रिवल्ली कपाट खुल जाते हैं। त्रिवल्ली कपाट खुलने के बाद में रक्त जाता है दाएं निल्य के अंदर। दाएं निल्य के अंदर
जाने के बाद में दाएं नील्य से किससे फुफ्फुसीय धमनी से होते हुए रक्त कहां पे जाता है, किसमें, फेफड़ों के अंदर। किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में जाने के बाद में जो फेफड़ों में जो एल्वियोली होते हैं वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। आदान प्रदान का मतलब ये जो रक्त आया है ये क्या लेके आया, CO2 लेके आया, ये किसको दे देगा, एल्वियोली से बाहर फेफड़ों को दे देगा, ठीक है, और किसको ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, और ये रक्त कहां पे जाएगा, सीधा फुफ्फुसीय सिरा से, किससे होते हुए, फुफ्फुसीय सिरा से होते हुए किसमें जाएगा, किसके अंदर, बाएं आलिंद के अंदर, ठीक है। बाएं आलिंद भर जाएगा तो द्विवल्नी कपाट खुल जाएगा, जैसे द्विवल्नी कपाट खुलेगा तो किसमें अंदर चला जाएगा, बाएं नील्य के अंदर, और बाएं नील्य से कौन जुड़ी होती है, महाधमनी। महाधमनी से ये रक्त होते हुए किसके अंदर चला जाता है, वापिस से शरीर के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, शरीर से रक्त चला, ये देखो शरीर से रक्त चला किसके अंदर, शरीर से रक्त चला इसके अंदर, हृदय के अंदर, हृदय से घूम के वापिस आया किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर, ठीक है, हृदय से घूम के आया फेफड़ों के अंदर। ये देखो शरीर से चला हृदय के अंदर, हृदय से बाहर निकला किसके अंदर, फेफड़े के अंदर, फेफड़े से वापिस हृदय के अंदर, फेफड़े से वापिस किसके अंदर, हृदय के अंदर, ठीक है, और हृदय से वापिस किसके अंदर घूम के वापिस शरीर, यहाँ पे शरीर से, और शरीर से वापिस फेफड़े। ये देखो कितने चक्कर बन रहे हैं यहाँ पे, 2 चक्कर। 2 चक्कर मतलब मनुष्य के अंदर दोहरा, दोहरा मतलब 2 बार, हृदय से कितनी बार रक्त गुजरता है, 2 बार। ये देखो पहली बार, ये देखो पहली बार, ठीक है, वापस घूम के आया दूसरी बार। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य के अंदर, कौन सा, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ये था हृदय और इसकी कार्यविधि, ठीक है। हृदय इतना ही है, इसके बाद में जो टॉपिक आएगा अपने हृदय कंप्लीट, हाँ ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है, रुधिर पढ़ना है, ठीक है।